क्वेश्चन है अपना साइन एक्स। साइन एक्स का डीसी सिंपल है, यहाँ पे देखिए है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है, सूत्र है आपका डीसी का, है ना। साइन एक्स का अगर डीसी पूछे, फॉर्मूला भी बहुत जरूरी है बाबू, है ना। साइन एक्स का डीसी पूछे तो आप बोलिएगा cos x क्या होता है, cos x होता है। तो देखिए cos x नहीं दिया हुआ है ना, cos x है ऑप्शन नंबर ए। यही पूछ देते हैं आपको ये साइन एक्स का, अगर पूछ दिया कि cos x का डीसी क्या, cos x का डीसी क्या है तो बोलिएगा माइनस साइन एक्स। अगर पूछ देगा कि tan x का डीसी क्या है तो tan x का बोलिएगा sec स्क्वायर x, है ना। अगर पूछ दिया कि sec x का डीसी क्या है तो आप बोलिएगा sec x इंटू x, sec x इंटू x, ठीक है, sec x इंटू tan x। अगर आपसे पूछ देता है कि t cosec x का डीसी क्या होगा तो cosec x का डीसी क्या है तो बाबू माइनस cosec x इंटू cot x होगा। अगर पूछ दिया कि cot x का डीसी क्या होगा, सिर्फ cot x का डीसी क्या होगा तो बोलेगा माइनस cosec स्क्वायर x होगा, माइनस cosec स्क्वायर x होगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना में से कोई एक पूछ ही देता है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिए आपका क्या है। अगला नंबर है tan ax, ठीक है, इसको भी आप चेन रूल से बना सकते हैं। ऐसे tan x का जो डीसी होता है, tan x का जो डीसी होता है वो क्या होता है tan ax, तो यहाँ tan x का डीसी sec स्क्वायर ax है ना। लेकिन चेन रूल से भी tan का हुआ है ना डीसी, ax का भी डीसी निकालना है ना, ax का डीसी। आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, ax का डीसी a यानी sec स्क्वायर ax इंटू a हो जाएगा ax का डीसी, तो क्या हो गया a इंटू sec स्क्वायर ax, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है, a इंटू sec स्क्वायर ax, a इंटू sec स्क्वायर ax बी ऑप्शन में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे अगर ax, जैसे ax का डीसी क्या है, ax का डीसी ये होता है, वैसे ही 2x का डीसी क्या होगा, 2 होगा। 3x का डीसी क्या होगा, क्या होगा तो 3 होगा, है ना। इसी प्रकार से आपका माइनस 3x का डीसी क्या होगा तो माइनस 3 होगा। उसी प्रकार से आपका कितना, अगर मान लीजिए यहाँ पे रहेगा माइनस एक्स बटा 5 का डीसी क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा -1/5 होगा, है ना। इसी प्रकार से अगर आपसे बोले बताओ एक्स बटा -10 का डीसी क्या होगा तो आप सीधे बोलिएगा -1/10 होगा, -1/10 होगा। इस प्रकार से आपका एक कॉन्सेप्ट भी आपको बताते जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 है ना। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला नंबर क्वेश्चन है ये सेक एक्स। अभी देखिए हम फार्मूला सब बताए थे, अब देखिए फिर आ गया यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना एग्जाम व्यू से, ठीक है। सेक एक्स का डीसी क्या होता है अभी भी बताए, सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x, ठीक है, सेक एक्स इंटू tan x है सी ऑप्शन। अगर आप है ना फार्मूला याद रखते हो डीसी का कैलकुलस का, है ना, तो आप समझिए आराम से 15-20 नंबर ला सकते हो, है ना, बिना पेन लगाए हुए, है ना, आराम से आ जाएगा, है ना। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 20। ये 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, तो 20 नंबर जैसा एक क्वेश्चन और भी दिखाए थे आपको, है ना, एक और भी दिखाए थे, y बराबर कितना है साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। तो ये जो डीसी करेंगे इसका डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटा डी एक्स, सबसे पहले हम साइन का डीसी करेंगे, और ये एक्स साइन का क्या हो गया, साइन का कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का डीसी करेंगे तो 1/x, तो कितना हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बटा में कितना एक्स। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, यहाँ पे देखिए cos log x बटा x, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 20 नंबर था, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं 21 नंबर। आप लोग बात नहीं कीजिए, देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है। अगर आप नहीं देखोगे अच्छा से तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, शांत रहोगे तभी समझ में आएगा बाबू, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। हम देख रहे हैं सभी लोगों को, है ना, ऐसा नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे। फिर आ गया है आपका 21 नंबर ये क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y बराबर x के पावर 5, है ना। इसका डीसी कैसे करेंगे, तो डीसी विद रिस्पेक्ट टू, है ना, x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया, इससे बहुत आपका ये क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, x के पावर n का डीसी होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ भी होगा आपका dy बटा dx बराबर आपका x पावर 5, 5 जो है n है, तो 5 इंटू x के पावर n मतलब 5 माइनस 1, या 5x के पावर कितना हो जाएगा 4। तो ये देखिए आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है, 5x के पावर 4, ऑप्शन नंबर सी आया। तो जैसे कि आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो टेंशन लेकर के नहीं, आराम से, है ना, कॉन्सेप्ट को समझते जाएं और क्वेश्चन को देखते जाएं बहुत अच्छा से, है ना। बिल्कुल 25 जो बताए हैं ना, 25 में आपका कम से कम 15 नंबर का या 10 नंबर तक कन्फर्म मिलेगा इस बार 2026 एग्जाम में, ठीक है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्या, tan इनवर्स, है ना। ये लिखा हुआ है y बराबर tan इनवर्स रूट x, देखिए, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, डीसी विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलित करना है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, है ना, dy बटा dx, यहाँ d tan इनवर्स रूट x, है ना। तो आपको बता दें हम कि tan इनवर्स x का जो डीसी है ना, tan इनवर्स x का जो डीसी है ना, तो देखिए क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम बता चुके है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल। अब देखिए क्या है ना, tan इनवर्स x, x के जगह पे रूट x है, तो क्या होगा 1/1 प्लस, है ना, रूट x के स्क्वायर होगा, है ना। अब देखिए tan इनवर्स x आ गया, अब रूट x का डीसी होगा, ठीक है, चेन रूल श्रृंखला नियम के अनुसार, ठीक है। तो 1/1 प्लस कितना हो गया, स्क्वायर हटा दो रूट हटा दो x होगा। अब देखिएगा रूट x का क्या होगा, 2 रूट x, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका है 1/2 रूट एक्स, है ना। ये है लेकिन ये टोटल रूट में, ये रूट में है ना, यहाँ देखिए ये रूट में नहीं है ना, ये वाला है ना सही, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे देखिए y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, इसी भी रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx, dy बटा dx, साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें हम क्या d साइन एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले साइन का डीसी करेंगे ना, पहले साइन है, तो क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, cos एक्स स्क्वायर। फिर हम चेन रूल के हिसाब से श्रृंखला नियम से फिर एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे, एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का, ये cos एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का डीसी आप देखे होंगे, अभी तो बताया एक्स के पावर n का, यानी इंटू 2x के पावर 2 माइनस 1, मतलब ये आपका आ गया 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर, cos एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर है 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा डी में, ऑप्शन नंबर डी से, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, है ना, आगे देखिए, अगला नंबर ये है क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए ये है, ये अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, ये नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये फार्मूला बताएंगे, फार्मूला बता चुके, 14 प्लस एक्स का पूछ रहा है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस के लगाना है, 10 का पूछेगा माइनस हटा देना है ना। तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 10 का पूछेगा खाली माइनस हटा देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
है ना। ये 25 का हम लेकर के आए थे, 25 लास्ट क्वेश्चन है ना। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, log sec x प्लस tan x। सबसे पहले हम आपको बता दें, log x का डीसी जो होता है 1/1 x होता है। तो सबसे पहले हम कर लें डायरेक्ट, है ना, log x का डीसी 1/x। उसके बाद हम करेंगे किसका, चेन रूल के हिसाब से sec x प्लस tan x का डीसी, sec x प्लस tan x का डीसी, क्योंकि log हट गया। अब sec x प्लस tan x का डीसी करेंगे। अब देखिए 1/x कितना है, sec x प्लस tan x इंटू sec x का डीसी कितना होता है, sec x का, sec x इंटू tan x होता है ना, tan x होता है। उसके बाद tan x का डीसी कितना होता है, tan x का डीसी कितना होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ sec x इंटू sec x प्लस tan, sec x प्लस tan sec x प्लस tan। यहाँ पे देखिएगा sec x sec स्क्वायर x है, sec x द्वारा हम sec को लेंगे तो बचेगा कितना, tan x, और प्लस में ये दो था, ये कॉमन ही हुआ तो sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x यहाँ है और यहाँ ये कट गया, कटा तो क्या बचा, sec x बने हुआ यानी sec x बच गया। क्या बच गया, sec x। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 20 है, ऑप्शन नंबर 20 है। तो हमें विश्वास है कि जो हम 25 तक क्वेश्चन बताए हैं 1 से 25 तक, हमें विश्वास है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।